ऑप्शन ग्रीक्स, एक ऑप्शन ट्रेडर को ऑप्शन ग्रीक को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि एक ड्राइवर को उसकी कार के फीचर्स को। एंड ऑप्शन ग्रीक्स जो होता है वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन प्राइसिंग के लिए जितना कि एक कार के लिए पेट्रोल या फिर सीएनजी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं वो ऑप्शन प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड दैट इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग दी ऑप्शन ग्रीक इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो। After watching this video, you will be able to gain understanding of gamma, delta, theta, vega and rho. इसके साथ साथ you will be able to understand कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए टू ट्रेड इन दी ऑप्शंस। ऑप्शन बायर के क्या क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं, ऑप्शन बायर को कब पोजीशन बनाना चाहिए, एज वेल एज उसको क्यों पोजीशन को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इन ग्रीक्स के द्वारा दूंगा। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑप्शंस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देन दी अदर, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर्स की या फिर हम बात करते हैं कैश मार्केट की, बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन 5 ऑप्शन ग्रीक्स में से भी 2 ऑप्शन ग्रीक्स हैं, अगर हम रिटेलर्स पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है डेल्टा एंड द सेकेंड होता है इज द थीटा, ठीक है। और इन दोनों को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, एंड बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑप्शन ग्रीक को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ जिसको हमने प्रीवियस वीडियोज में कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप जाकर के वो वीडियोज देख सकते हो, आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ऑप्शन प्रीमियम जो होते हैं वो 2 चीज़ों से बना होता है, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा हो जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इंट्रिंसिक वैल्यू इन दोनों से कैलकुलेट होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन तीनों चीज़ों से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होता है ये तीनों चीज़ें इसको अफेक्ट करती है। उसके बाद आता है मनीनेस। मनीनेस का मतलब होता है आईटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी ऑप्शंस। तो मनीनेस को मैं आपको यहाँ पर आसानी से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले कॉल का देखते हैं, तो आपको मनीनेस को ना कुछ इस तरह से समझना है कि यहाँ पर होगा एटीएम, जहाँ पर करंट प्राइस होगा ना वहाँ पर होगा एटीएम। तो जैसे अभी निफ्टी जो है वो 19,100 पर चल रहा है, तो 19,100 पर निफ्टी चल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एटीएम, राइट। अब प्राइस को जहां पर जाना है, मतलब निफ्टी को अगर उसके ऊपर जाना है, जैसे अभी 19,100 पर है तो 150 जाएगा, 200 जाएगा, 250 एंड सो ऑन, तो वो जहां पर उसको जाना है वो हो जाएगा हमारा। तो जैसे ये नीचे दिख रहा होगा तो ये यहाँ पर अभी निफ्टी को जाना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। वेयर एज जहां से प्राइस आ रहा है, ठीक है, तो अभी निफ्टी 19,100 पर है, और 19,100 पर कैसे आया है, तो 19,050, 19,000, 18,900, 18,800 एंड सो ऑन। तो जिधर से प्राइस आ रहा है ना हो करके वो हमारा हो जाता है इन द मनी, राइट। तो ये जो आपको दिख रहा होगा कि जो प्राइस है वो यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे ओटीएम जहां पर प्राइस जाने वाला है। और ये कॉल ऑप्शन के लिए था, और इसका जो वाइस वर्सा होता है वो पुट ऑप्शन में होता है। डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको सेपरेट वीडियो में मिलेगी, वहां पर मैंने और अच्छे से क्लैरिटी दी हुई है, तो आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सो अब हम समझते हैं डेल्टा को। डेल्टा ही हमें ये बताता है कि जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो कितना चेंज होगा इफ देयर इज 1 यूनिट चेंज इन द अंडरलाइन। डेल्टा जो होता है ना वो रेंज करता है बिटवीन, अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो 0 to 1, और अगर हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो -1 to 0। दैट मीन्स किसकी जो वैल्यू होगी वो इनके बीच में होगी। लेट सपोज कि अभी जो बैंक निफ्टी है वो 44,500 पर ट्रेड कर रहा है, आपने 44,500 का कॉल ऑप्शन जो है वो परचेज किया हुआ है। आपको लगता है कि बैंक निफ्टी आज के डे एंड पर 44,600 तक जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है बैंक निफ्टी का, 44,600 रुपए। अब यहाँ पर चेंज कितना हो रहा है अंडरलाइन में, 100 रुपए। लेट सपोज कि वो 5 है। तो अब चूंकि अंडरलाइन जो है वो हमारा 100 रुपए का चेंज हुआ है, तो ये जो डेल्टा की वैल्यू है ये बताएगा कि हमारा प्रीमियम जो है वो कितने से बढ़ेगा। टोटल चेंज इन दी अंडरलाइन इज द 100 रुपीज, वेयर एज डेल्टा इज 0.5, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.50। तो अब इससे हमें ये समझ में आएगा कि जो हमारा प्रीमियम होगा वो 50 रुपए से बढ़ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन 100 रुपीज इन दी बैंक निफ्टी, ठीक है। अब ये डेल्टा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, अब देखो जितने भी ग्रीक्स होते हैं ना वो आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें गामा का भी इफेक्ट होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आ जाती है तो जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो भी कम होते जाती है। उसके साथ साथ मनीनेस भी होता है। लेट सपोज कि हमारा यहाँ पर जो प्रीमियम था वो 100 रुपीज का था,
तो अभी जो प्रीमियम होगा वो 100 रुपीज से 50 रुपीज से इंक्रीज होकर के 150 रुपीज हो जाएगा। आई होप अब आपको एक क्लैरिटी मिली होगी इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। अगर हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो पुट ऑप्शन में भी सिमिलर तरीके से कैलकुलेशन होगी, बस एक चीज आपको करना होगा कि पुट ऑप्शन में ये जो नेगेटिव -1 है ना, तो उसकी वैल्यू जो होगी डेल्टा की वो नेगेटिव होगी, तो वो साइन को आपको इग्नोर करना है और इंस्टेड ऑफ सब्सट्रैक्टिंग उसको आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो उसी तरह से आप पुट ऑप्शन को भी कैलकुलेट कर लोगे। अब देखो, अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई डेल्टा की। अब डेल्टा काम कहाँ पर आता है, तो डेल्टा काम तब आता है जब इसको हम मनीनेस के साथ में ऐड ऑन करते हैं। दैट मीन्स कि इससे पता चलता है कि हमें कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रेड करना चाहिए। अगर हम ऑप्शन बायर की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि वो ओटीएम बाय करते हैं। तो ओटीएम के क्या केस में क्या होता है कि जो डेल्टा होता है वो कम होता है। दैट मीन्स कि अगर हमारा अंडरलाइन लेट सपोज कि 100 रुपए से बढ़ रहा है और हमारा जो ओटीएम होता है उसका जो डेल्टा होता है समवेयर बिटवीन 0.4 से लेकर के 0 तक होता है, तो जितना दूर आप डीप ओटीएम में जाते जाओगे आपका डेल्टा होगा कम होता जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको वो ओटीएम प्राइस जो है वो लो वैल्यू पर तो मिल जाएगी, तो वो जो आपका ऑप्शन होगा ना वो भी बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं हम आईटीएम की। आईटीएम मतलब इन द मनी। तो इन द मनी के केस में क्या होता है कि जो डेल्टा होता है वो 0.6 से लेकर के 1 तक होता है। तो जितना ज्यादा आप डीप आईटीएम में जाते जाओगे ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए, वहां पर डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी। अब बात करते हैं जिसको मोस्ट ऑप्शन बायर्स जो होते हैं प्रेफर करते हैं ट्रेड करना, इज द एटीएम ऑप्शन, कि मतलब अंडरलाइन प्राइस अभी कहां पर है और उसी का ऑप्शन जो होगा वो हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप एटीएम ऑप्शन पर ट्रेड करते हो तो वहां पे जो डेल्टा होता है वो 0.5 0.4 से लेकर के 0.6 के बीच में हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जब प्राइस आपके डायरेक्शन में जाएगा ना तो वो डेल्टा बढ़ता जाएगा। ऑप्शन बायर आपको क्या करना चाहिए, आपको एट द मनी ऑप्शंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्शनली प्ले करते हो तो वहां पर जैसी जो प्राइस होगा ऊपर की साइड में जाएगा। अगर आपने कॉल बाय किया है तो आपका जो एटीएम होगा वो इन द मनी में चला जाएगा, एज वेल एज आपका डेल्टा होगा वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो ऑप्शन प्रीमियम है वो और तेजी से इंक्रीज होगा। और इन केस ऑफ पुट ऑप्शन वाइस वर्सा। सो नाउ वी हैव कवर्ड दी डेल्टा, और अब हम समझते हैं थीटा को। थीटा को समझने के बाद में आपको पता चलेगा कि क्यों ऑप्शन बायर को तभी बाय करना चाहिए व्हेन देयर इज मोमेंटम, और जहां से एक शार्प मूव आ सकता है। ऑन द अदर साइड उसको तब अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करना जब मार्केट साइडवेज होता है, क्योंकि उस टाइम पर आपको ऑप्शंस होल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप ऑप्शन होल्ड करते हो तो बिकॉज ऑफ थीटा ऑप्शन की जो प्रीमियम होती है वो कम होती रहती है। अब देखो, ऑप्शंस जो होता है एक तरह से डेप्रिशिएटिंग एसेट है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो डेट्रियोट होती रहती है एज एंड व्हेन दो एक्सपायरी जो होती है वो नियर होती जाती है। अब देखो, थीटा होता क्या है बेसिकली। थीटा जो होता है ना वो ये बताता है कि टाइम टू एक्सपायरी जैसे जैसे नियर होती जाएगी तो ऑप्शन की वैल्यू कितने रेट से डिक्रीज होती जाएगी। अब देखो, आपको इस तरह समझना है कि जैसे जैसे एक्सपायरी का जो टाइम होगा ज्यादा है, दैट मीन्स कि आपके पास में चांसेस ज्यादा है कि जो आपका ऑप्शन है वो इन द मनी में हो जाए, एंड दैट इज वाई ऑप्शन की वैल्यू उस टाइम पर हाई होती है। और जैसे जैसे टाइम एक्सपायर होता जाता है चांसेस ऑफ की ऑप्शन जो होगा वो इन द मनी में जाएगा, एक्सरसाइज होगा वो कम होता जाता है, और दैट इज वाई उसकी जो वैल्यू होती है वो भी कम होती जाती है। सो लेट सपोज अगर हम बात करते हैं प्रीमियम जो था वो यहाँ पर 100 रुपीज था, मार्केट क्या हुआ, यहीं पर ओपन हुआ फिर नीचे गया, ठीक है, और देन यहीं पर आकर के कहीं पर क्लोज दे रहा है। तो अभी जो आपका ऑप्शन प्रीमियम ओपनिंग जो था उसका 100 था ना, तो देयर इज हाई चांस कि जो ऑप्शन प्रीमियम होगा वो 100 से नीचे होगा, समवेयर बिटवीन 90 या फिर 85। क्यों? बिकॉज ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है देखो, आप अगर हम अंडरलाइन की बात करते हैं तो वो यहां से ओपन हुआ और यहीं पर आकर के क्लोज हो रहा है। हो सकता है इन बिटवीन प्राइस जब ऊपर गया होगा तो आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू होगी वो बढ़ी होगी, नीचे गया होगा तो यहाँ पर प्रीमियम की वैल्यू घटी होगी, लेकिन अल्टीमेटली जब वहां पर आके क्लोज कर रहा है ना तब भी ऑप्शन की वैल्यू सेम नहीं होगी, कम होगी, बिकॉज ऑफ थीटा। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन बाय किया हुआ है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो डीके होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए जब भी आप बाय करते हो तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जब मोमेंटम होगा तभी बाय करना है। अगर मार्केट साइडवेज है, इन दैट केस देयर आर लेस चांसेस कि आप ऑप्शंस में पैसा बना सकते हो बाय करके। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो थीटा होता है ना वो फ्रेंड होता है ऑप्शन सेलर्स का, क्योंकि उनको पता है कि अगर मार्केट कहीं नहीं गया तब भी मैं पैसा जो है वो बना पाऊंगा बिकॉज ऑफ थीटा।
देखो ऑप्शन प्रीमियम के दो कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, कम होता जाता है जैसे जैसे एक्सपायरी आती जाती है, और एट द एक्सपिरेशन डे या फिर एट द एक्सपायरी डे क्या होता है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है वो जीरो हो जाता है। तो जो इन द मनी ऑप्शन होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बच जाती है, और जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है उसका वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। तो आपको एक्सपायरी पर पता चलता होगा कि जब आप देखते हो कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो जीरो हो चुका है, क्योंकि वहां पर दोनों कंपोनेंट जीरो हो जाते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी, और एट द सेम टाइम अगर वो ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है, तो वहां पर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं होगा। इन द मनी ऑप्शन प्रीमियम होगा, उसमें भी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा वो बिल्कुल ना के बराबर होगा और जीरो ही होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट वॉच दिस वीडियो 1 और 2 टाइम, आपको और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी।